महिलाओं को 2000 महीना, HHAQ का बयान, सालाना कांग्रेस 10 लाख बचाएगी संविधान, और यूथ के लिए जॉब्स, सनातनी हिंदू और सुन्नी मुसलमान दें मेरी YouTube चैनल HHAQ पर ध्यान। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और ये मैनिफेस्टो की कॉपी तो आपको मिली होगी या देंगे शायद, तो आप इसमें सारी चीजें डिटेल हमने बताया है। बंगाल में कांग्रेस भी जोर लगा रही है, क्या इससे ममता को नुकसान होगा? क्या बंगाल में रातों रात नंबर बदल गए? क्या SIR के बाद बंगाल में हवा बदल गई है? कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इसी पर करेंगे बात शाम 6:30 बजे। धर्म युद्ध हो चाहे कॉफी पर कुरुक्षेत्र हो, इंडिया टीवी हिंदुत्व का प्रचार करने का एक केंद्र बन गया है, जिसमें हर रोज हिंदू मुसलमान पर, ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर बहस कराई जाती है और हर बहस में नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान पर इल्जाम लगाया जाता है। यही सत्य मेरी HHAQ YouTube चैनल पर दिखाया जाता है। सनातनी हिंदू और सुन्नी मुसलमान जरूर इसको सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, उन तक पहुंचाएं जिनको पप्पू बनाया जा रहा था। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, सारे भारत को जगाया गया, तो उसको राहुल को बीजेपी और RSS द्वारा पप्पू बताया गया और उनकी मां को इटालियन जर्सी और उनको इटालियन जर्सी का बछड़ा बताया गया। बहुत खूब। ये प्राकृतिक यानी भगवान जो है वो जज के द्वारा बोलता है और इंसान जो है वो नूर, अवतार और किताब के जरिए से उस सत्य को तोड़ता है। अब बछड़े में और उसके विरोधी में कितना फर्क है? उसका विरोधी जो है गाय माता का मूत्र पीता है और बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है। ये है प्राकृतिक फर्क। यही फर्क जो दीन इस्लाम है, ये एक व्यवस्था का नाम है, UCC का नाम है। इस तरह की UCC आदम से लेकर के आखिरी अवतार नूर अवतार कल्कि तक आई और उन्होंने यानी कल्कि अवतार ने, हजरत मोहम्मद साहिब ने एक बात बताई, ऐ लोगो, तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा जब मस्जिदों के नाम पर एक वबाल खड़ा हो जाएगा। अगर 1000 आदमी उस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो उनमें मेरे
महबूब, ये अल्लाह का फरमान, मेरे महबूब के आशिक एक भी नहीं होंगे, यानी 1000 लोगों की नमाज में से एक की भी नमाज नहीं होगी। नमाज ना होने का मुराद है कि वो रसूल अल्लाह के दीन के मुताबिक नमाज नहीं होगी, वो मुल्ला के दीन की नमाज होगी। यही फ़र्क आज हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। और आज कयामत की रात है, बंगाल के लिए भी, ईरान के लिए भी और सुन्नियत के लिए भी। ऐसी ही रात करबला में आई थी और उस रात में हजारों सुन्नियत के रसूलुल्लाह के आशिकों ने, आल ने अपनी गर्दन कटाई थी। इसी तरह जब भारत की आज़ादी आई थी, जिस साबरमती के संत ने आज़ादी लाई और वही करबला की रात 30 जनवरी 1948 को आई, जब उस सनातन के संत को हे राम हे राम हे राम करते बिरला मंदिर के प्रांगण में गिराया गया। लाठी, बगल में गीता और बदन पर धोती से उसको नग्न कराया गया। आज वही रात जो ट्रंप ईरान के लिए बता रहा है और इमाम हुसैन का शहदाई उनके रोजे के दरवाजे को खोल करके वो याद दिला रहा है कि ना अहल की इक्तदा सर सजदे में कटा दिया, इसको कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बता दिया। आज जो सनातनी, नकली सनातनी है और नकली सुन्नी है, उनका हिंदू मुसलमान के नाम पर युद्ध हो रहा है। और आज जो अली का शहदाई है और जो इब्न वहाब का और यजीद का शहदाई है, उनका मुकाबला हो रहा है। इसके हजारों उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले जो पैगाम ट्रंप की तरफ से आया, इसको मैंने अपने YouTube चैनल द्वारा यूं बताया कि जहां सलमान फारसी जब पारस का सूर्यवंशियों का दीपक बुझ गया तो वो अपनी किताबों से उस शख्स की तलाश में मक्का आया और बिकता बिकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और खजूरों के बदले में उसको खरीदा गया। उसके मालिक ने कहा कि अगर जो मुझे 100 खजूरों का बगीचा लगा करके देगा तो मैं उसको इन्हें दे दूंगा। दूसरे दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 पौधे इकट्ठे करवाए, वो लगाए और तीसरे दिन उसमें फल आ गए।
ये मुआवजे जो थे यही आखिरी अवतार की निशानियाँ थी। जिस तरीके से जो मुसलमान, जो मुल्ले रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु और महेश को नूर अवतार नहीं मानते हैं, वो कुरान को नहीं समझ सकते हैं और न ही वो धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। उनका धर्म जो है अहले बातिल, नजदी वहाबी और सुल्ला कुल्ली राफजी का दीन है, जो दल्ले और मुल्ले आजकल दिखाए जा रहे हैं, जो अपनी लड़कियों के बदले में अपनी लड़कियों का बलात्कार पैसों के लिए करा रहे हैं, उनसे झूठे बयान दिला रहे हैं, उनको डरा रहे हैं और जो नहीं डरते हैं उनको कट्टरपंथी बता रहे हैं। यानी 2024 में जब हमने ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात PDA भीम आर्मी का एक संगठन तैयार किया और 40/40 का फार्मूला पूरे भारत में दिया और हर आदमी को अपने अकीदे और आस्था के मुताबिक सच्चों की तरफ होने का बयान किया। जिन्होंने संविधान को बदलने, 400 से पार जाने का वादा किया, उनको हमने 250 से नीचे ला दिया। आज सौरभ शर्मा की भी सुने। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। आज हम बात फिर पश्चिम बंगाल की करने वाले हैं, क्योंकि कुछ नया एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह कि SIR का फुल डेटा अब हमारे सामने आ चुका है और वो डेटा ये कह रहा है कि कुल 90,83,345 नाम बंगाल की ओरिजिनल वोटर लिस्ट में से अब कट गए हैं। SIR की कार्रवाई शुरू होने से पहले कुल वोटर थे 7,66,00,000 और उसमें से कटने के बाद 90 लाख वोट, ये हो गया 91 लाख लगभग वोट कटे, तो अब 6,75,00,000 वोटर अब वहां रह गए हैं। अब 91 लाख संख्या बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी डिटेल में डीप डाइव करेंगे तो पता चलेगा जो कॉन्सेंट्रेशन इन वोटों की जहां जहां से कटे हैं वो जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। मालदा में मुस्लिम आबादी 81% वोट कटे 2,39,000। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66%, ये वोट कटे नहीं, काटे गए हैं और सभी मुसलमानों को, भारत के सभी मुसलमानों को घुसपैठिया, बंगाल के मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जा रहा है। चाहे जो बेचारे उस वक्त जब इंदिरा गांधी ने इनको मुल्क दिया बना करके बांग्लादेश, तब उनकी सच्चाई को देख करके ये अपने दिन बिताने के लिए और वहाँ जो हिंदुओं पर जुर्म कर रहे थे उनसे अपनी जान बचाने के लिए बंगाल में आए। उन्होंने अपना वोट बनाया। आज अगर एक देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये बताए कि 90 लाख लोग जो हैं वो घुसपैठिए हैं और इनका वोट काटा गया, तो आज दिन तक 10 साल में इन घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार किसने दिया? इनको भारत में रहने का अधिकार किसने दिया? ये सब उस इन जमातों का कहना है कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, क्योंकि अब संविधान नहीं, इंडिया टीवी का बयान चलेगा। अब अपने अपने तरीके से आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक अपने अपने धर्म को नहीं निभाया जाएगा। जो धीरेन्द्र शास्त्री गंजा बाबा बताएगा, वही जो है सरकार
से पास कराया जाएगा। जिस तरीके से बहुत से मुल्ला ये भूल रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह का दीन है, मुल्ला का दीन नहीं। जिस तरीके से ईरान में मुसलमानों ने बयान दिया कि शिया सुन्नी और इनका वो बदल दो, सिर्फ वो उनसे नफरत करो, जैसे सऊदी अरब में इब्न वहाब ने और बातिल यजीद ने जो मुसलमानों को कत्ल करने का तरीका बनाया और इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, उस सुन्नियत को जिंदा करो। और भारत हमारा देश है, हम ऑप्शनल हैं। अगर हमें ये देश प्यारा न होता, अगर हमारे बुजुर्गों के यहाँ मज़ार न होते, कब्रें न होती, तो हम उनको छोड़ करके पाकिस्तान चले जाते। मगर हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस का साथ दिया। सरदार पटेल जी ने आज जो हुक्मरान हैं उनको, उनकी जमात को बैन किया। जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया और डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वधर्म सौहार्द का संविधान दिया और महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए अपना बलिदान दिया। इसलिए उस बलिदान को याद करो और मेरी YouTube चैनल HHAQ के ओम शांति ओम शांति के संदेश को समझने का प्रयास करो। ओम ही सर्वप्रथम कलमा है, अलिफ वाव मीम, अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, और यही ओम आखिरी कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरीके से मुसलमान रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाएं और सनातनी जो है वो महात्मा गांधी की तरह मैदान में आएं और उन लोगों को जो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं उनको सत्ता से हटाएं, भारत को टुकड़े होने से बचाएं और सबके समान अधिकार दिला करके अखंड भारत बनाएं। जो आज पाकिस्तान का मुसलमान, ईरान का मुसलमान, अफ़गानिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, हर मुल्क का मुसलमान आज यही चाहता है कि रसूलुल्लाह के दीन को अपनाया जाए और उनके तरीके पर दीन इस्लाम की दावत दे करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचाया जाए। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। इनसे आज इंडिया टीवी जो है वहाँ कथाएं सुनाई जा रही हैं, पाठ कराए जा रहे हैं। इराक के सुन्नियों को नीचा दिखाने के लिए इब्न वहाब के सऊदी अरब के लोगों को उकसाया जा रहा है और इजराइल के यहूदियों के लिए भी भारत में उनकी फतह के लिए पाठ कराया जा रहा है। देवताओं की पूजा कराई जा रही है
जबकि इजराइल गौ मांस को खाता है और दुर्गा माता की पूजा पर रोक लगाता है और कोई भी आदमी वहाँ मूर्ति पूजा नहीं कर पाता है। यही इनका सनातन है, जो नकली सनातनी बन करके धीरेंद्र शास्त्री की तरह नाशुक्रा बन करके मुसलमानों को ही गद्दार, मलेच्छ और देशद्रोही बताता है। उनको खुदा महात्मा गांधी की बात को याद कराए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, जिन्होंने मिल करके आज़ादी लाई। जिसकी बुद्धि मलिन हो गई उन्होंने गीता की इस बात को दिखाई सच्चाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय हिंद।